दोस्तों आपका आज के यानी 6 जनवरी 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और देखते हैं कि कल बाजार किधर जा सकता है। तो आज जो पोजीशंस हैं ये इनमें से काफ़ी सारी पोजीशन क्लोज भी हो गई है, बट एक सेंटीमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए देखते हैं कि रिटेलर्स ने मोस्टली बनाई है बुलिश पोजीशन, डीआईज की बनी है मिक्स, एफआईज गए हैं मोस्टली बियरिश और प्रोज गए हैं वंस अगेन थोड़ा सा मिक्स टू बियरिश। चलिए हम नेट पोजीशन में चेक करते हैं वहाँ पे क्या निकल करके आ रहा है। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। सबसे पहले देखेंगे कि रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी एचएनआईज तो रिटेलर्स के अब हो गए हैं नेट लॉन्ग। कहाँ तो देखिए 20,000 शॉर्ट में थे वो कॉन्ट्रैक्ट और अब लॉन्ग में आ गए, क्योंकि आज 37,000 की एक ही दिन में उन्होंने बाइंग करी है और उनके शॉर्ट्स भी आज काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में निकले हैं और एफआईज ने फाइनली फोर्स कर दिया रिटेलर्स को उनके शॉर्ट्स लिक्विडेट करने के लिए। तो आप देख सकते हो और रिटेलर्स ने एट द सेम टाइम क्या किया है, देखिए क्वांटिटी कितनी क्लियर कट मैच हो रही है कि लड़ाई किन दो के बीच में चल रही थी। सो एफआईज ने अपने लॉन्ग क्लोज किए और उसी ट्रेड के या यूँ कह लें कि उसी साथ में साइमल्टेनियसली रिटेलर्स के शॉर्ट्स भी क्लोज हुए और इन्होंने यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट्स नहीं क्रिएट किए, उन्होंने वहाँ पे लॉन्ग क्रिएट किए। एफआईज का आया नेट सेल, अब वो रह गए 51,000 लॉन्ग, तो उनकी पोजीशन अब थोड़ी सी घट रही है। और प्रोज की पोजीशन देखें तो प्रोज आज थोड़ा सा सेलिंग करके गए हैं, उनके हो गए वापस से 14,000 शॉर्ट। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर 80,000 लॉन्ग में थे, 1,14,000 का सेल आया, वो नेट बेसिस पे 33,000 शॉर्ट में आ गए। एफआईआईज को देखें तो एफआईआईज ने आज बाइंग करी है थोड़ी सी कॉल में, 84,000 लॉन्ग है उनका। प्रोज को देखें तो प्रोज भी बाय करके गए हैं, उनका 1,56,000 से घट के अब 51,000 रह गया। ये बाइंग मोस्टली जो इनकी राइटिंग थी जो अनवाइंड हुई है आज एक्सपायरी के चलते एक्सपायर हुई है, वो भी बाय में दिखाई देगी। सो इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो हमारे बब्बर शेयर फिर से जिंदा हो चुके हैं। कहाँ तो रिटेलर्स पुट बाय में थे, अब वो पुट सेल में आ गए, बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग की है। एक ही दिन में सीधा 1,90,000 उन्होंने पुट बेच दिए हैं, तो वो अब मार्केट को बहुत बुलिश नज़रिए से देख रहे हैं अगर खाली इस डेटा को देखा जाए तो। एफआईआईज ने पुट बाय करी एट द सेम टाइम, 1,67,000 पुट लॉन्ग हो गए हैं वो। प्रोज को देखें तो प्रोज 2,75,000 पुट बाय करके आज अपनी जो नेट पुट सेल की जो उनकी पोजीशन थी 3,33,000, उससे घट के अब रह गई है सिर्फ 58,000 शॉर्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में भी रिटेलर्स का थोड़ा बाय है, लेकिन एफआईज फिर से अच्छी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। स्टॉक कॉल्स का डेटा देखें तो 43,000 लॉन्ग और यहाँ पे भी तो हर जगह बुलिश पोजीशन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है रिटेलर, और स्मार्ट मनी बना रही है उसकी ऑपोजिट पोजीशन। चलते हैं अब हम देखते हैं कैश मार्केट का डेटा क्या है। तो आज बड़े दिन के बाद एफआईज का कैश में सेल आया है, बड़ी क्वांटिटी में सेल आया है। एफआईआईज ने बाइंग करी है 800 करोड़ की और डीआईएस ने माफ़ कीजिएगा बाइंग करी 800 करोड़ की, और जो रिटेलर्स हैं 1,200 करोड़ या 1,126 करोड़ के आसपास की जो है बाइंग रिटेलर के द्वारा की गई है। निफ्टी फ्यूचर्स देख लेते हैं तो निफ्टी फ्यूचर्स में अच्छा खासा यहाँ पे हमारे को एक शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हालांकि प्रीमियम अभी भी बना हुआ है। हम लोग बैंक निफ्टी की भी तरफ देख लेते हैं वहाँ पे क्या पोजीशन बन रही है। बैंक निफ्टी का फ्यूचर दोस्तों खुल चुकी है, यहाँ पे भी पोजीशन हमारे को शॉर्ट बिल्डअप ओवरऑल बेसिस पे दिखाई दे रहा है और प्रीमियम सर्टेनली यहाँ पे भी अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अभी एक्सपायरी में काफ़ी मंथली एक्सपायरी में काफ़ी टाइम है। अब हम देखते हैं निफ्टी की जो 13 जनवरी की एक्सपायरी, क्योंकि आज की एक्सपायरी तो ख़त्म हो चुकी थी कि कुछ इन द मनी कॉल्स हमारे को थोड़ी सी दिखाई दे रही है 17,000 पे। उसके बाद फिर कुछ यहाँ पे कॉल्स हैं, लेकिन आज कॉल्स बाय करके गए मोस्टली रिटेलर्स। तो इन कॉल बाइंग का क्या मीनिंग होगा वो कहना थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक बार हम वापस चलते हैं शीट के ऊपर, दोबारा से एक बार चेक करते हैं ताकि हमसे कोई भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। तो कॉल के डेटा में आप देख सकते हो कि इफेक्टिवली एक्चुअली बाइंग करी है या तो प्रोज ने या एफआईआईज ने, तो कहीं ना कहीं हो सकता है पॉसिबल कि ये जो बाइंग दिखाई दे रही है, इवन हमारी मार्केट क्लोज हुई है 745 पे, तो कुछ इन द मनी कॉल्स भी 700 की यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे एफआईआईज ने पोजीशन बनाई है और कल एक बार मार्केट अगर गलती से गैप अप खुलती है XYZ रीज़न, मे बी वर्ल्ड मार्केट या समथिंग, तो ये वहाँ पे अपना प्रॉफिट वहाँ पे उसको बुक कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट
ट्रेड के लिए इन्होंने कॉल्स के अंदर एंट्री ली है और जो रेजिस्टेंस है क्लियरली 17,800 और 17,900 के ऊपर अभी हमारे को दिखाई दे रही है। हालांकि पुट के अंदर भी इन द मनी पुट बाइंग भी हुई है और पुट के अंदर तो साफ साफ हम देख ही सकते हैं कि हमारे एफआईज ही बाइंग करके गए हैं और सपोर्ट का लेवल क्लियरली 17,700 है, जो कि फ्यूचर लेवल के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज भी फ्यूचर्स ने इसी लेवल के आसपास से ही बार बार बाउंस दिया था। तो कल के लिए जो आज का लो है वो बहुत क्रूशियल रहेगा। वो ब्रेक होता है लेवल और थोड़ी देर सस्टेन करता है मार्केट उसके नीचे, तो फिर वहाँ से हम एक अच्छा फॉल देख सकते हैं, क्योंकि डेटा ऑलरेडी जो है नेगेटिव साइड पे बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो 17,600 नेक्स्ट सपोर्ट है और उसके बाद 17,500 का लेवल है। मंथली भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं कि मंथली में हमारे को क्या दिखाई दे रहा है। सो वहाँ पे सारी इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग है। 17,700 पे अगेन थोड़ी सी वो बाइंग है और यहाँ पे 17,900 और 18,000 पे अच्छी खासी इन द मनी पुट बाइंग है, जो कि एक डेंजर साइन है मार्केट के लिहाज से। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, वहाँ पे 13 जनवरी का डेटा चेक कर लेते हैं। सो इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी काफ़ी दिख रही हैं, जो कि एक सरप्राइज़ है क्योंकि कॉल तो बाय करके ये लोग गए हैं, स्मार्ट मनी ही मोस्टली बाय करके गई है। तो इसका मतलब यही है क्लियर कि जो यहाँ पे हमारे को दिखाई दे रही है सिचुएशन, तो हो सकता है कि कल हमारे को एक गैप अप टाइप का सिनेरियो मिल जाए 100, 200, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में, और थोड़ा बहुत गैप अप जो है मे बी 30 to 70, 80 पॉइंट और ये मे बी इवन 100 पॉइंट्स निफ्टी में अगर मिलता है तो इन लोग की, जिन लोगों ने BTST किया उन लोग को बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इन लोग की इन द मनी कॉल कुछ इंडिकेट कर रही है कि ये लोग कुछ तो प्लान है। लेकिन मेजर रेजिस्टेंस जो है वो वेट कर रही है इनका 38,000 पे। ये लेवल तोड़ना इस समय जो है मार्केट के लिए बड़ा टफ हो गया है और इन द मनी पुट भी क्लियरली सिग्निफाई कर रही हैं कि ये लोग उस तरफ भी अटैक करने के लिए पूरी तरीके से इस समय रेडी लग रहे हैं, जिस तरीके से आज इन्होंने क्वांटिटी पुट बाय की बनाई है। और इस सिनेरियो को सिर्फ एक ही सिचुएशन निगेट कर सकती है, वो ये कि वर्ल्ड मार्केट कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप का मूव दिखा दे, यानी बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाए और न्यूज़ फ्लो थोड़ा सा पॉजिटिव सा हो जाए, क्योंकि न्यूज़ फ्लो इस समय कोविड को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर बहुत नेगेटिव सा आ रहा है। सो मंथली जो है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में भी हमने देख लिया, वहाँ पे कुछ खास नहीं है। तो डिस्क्लेमर पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं हम कंक्लूड। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have a positive trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies. सिर्फ 2 दिन रह गए दोस्तों, 9 जनवरी संडे को है और आप मुझे मेल कर सकते हो amit.hamiza@gmail.com पर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दे रखी हैं वेबिनार की, और ट्विटर हैंडल है अमित हमीजा 1, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे 9:25 पर ही पोस्ट कर दिया था कि प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं अभी लॉन्ग का कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने उस मैसेज को पढ़ लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे कभी भी एडवर्स सिचुएशन दिखती है और मुझे कुछ अपडेट करना है तो मेरे पास उस समय लाइव वीडियो बनाने का इतना ज़्यादा उस समय बनाऊंगा, उसको अपलोड करूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। इसलिए एक सिंपल सा मैसेज 1 लाइनर 2 लाइनर डाल देना, आप लोगों तक बात पहुंचाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है, और वो टेलीग्राम से ज़्यादा फास्ट कहीं पे भी नहीं होता। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को वहाँ पे मैं कभी भी मैसेज डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो ये नीचे ही टेलीग्राम का लिंक है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों आप देख सकते हो बड़ा क्लियरली कि अभी FIs की सिचुएशन क्या हो गई है, अपने लॉन्ग्स उन्होंने निकाले आज और फ्रेश शॉर्ट्स भी क्रिएट किए हैं, और कल भी थोड़ा सा ऐसा सिनेरियो बनता हुआ थोड़ा सा दिख रहा था। तो 51,000 वो अब नेट बेसिस पे लॉन्ग में रह गए हैं। तो हालांकि अभी भी उनकी तरफ से थोड़ी सी अंडरटोन बुलिश ही है, लेकिन ट्रेंड अब थोड़ा सा शायद टॉप आउट कर गया है। इस चीज़ का साइन मैंने 2 दिन पहले भी आप लोग को शेयर कर दिया था कि ट्रेंड का जो वो है वो अब अपसाइड जो है वो कहीं ना कहीं उसके आसपास हम पहुंच चुके हैं। कॉल्स इन्होंने जरूर आज बाय करी है, तो वो एक कहीं ना कहीं एक
क्लू दे रहा है कि एक बार मार्केट शायद ऊपर खुल सकती है या खुल करके एक बार ऊपर की तरफ को निकल सकती है। इनकी अनवाइंडिंग इंडेक्स पुट में देखिए इन्होंने पोजीशन अपनी बढ़ा ली है। हो सकता है बड़े फॉल से पहले और पोजीशन को ये थोड़ा सा इंडेक्स पुट में और पोजीशन अपनी बढ़ाएं और थोड़ा सा स्टॉक फ्यूचर्स को भी और लिक्विडेट करें, क्योंकि यहाँ पे भी इनका पोजीशन जो है लगातार हल्की होती हुई चल रही है। तो दोस्तों मेरा ट्रेड क्या रहेगा, मैं तो दोस्तों थोड़ा सा स्टार्ट में वॉचफुल रहूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बार हल्का सा झटका ऊपर की तरफ का मार्केट को मिल सकता है, और वो मिलेगा पॉसिबल अभी जो सिनेरियो और मोमेंटम है वो देखते हुए तभी लग रहा है जब आज डाउ जोन्स थोड़ी सी मेहरबानी करेगा, तभी कुछ पॉसिबिलिटी मुझे कल दिखाई दे रही है। अदरवाइज तो डेटा नेगेटिव ही है, अदरवाइज मार्केट जो है वो नीचे जाने के लिए बिल्कुल रेडी दिख रही है। लेकिन एक आइडियल सिनेरियो होगा, बिल्कुल डेटा के हिसाब से मार्केट चलेगा। अगर थोड़ा सा मार्केट कूल करके हल्का सा ऊपर जाता है और उसके बाद वो एक लेवल पे जा करके उसके बाद थोड़ा नीचे आए, थोड़ा सा मार्केट किसी ना किसी पीरियड में कल भी प्रीमियम मीटिंग होते हुए दिखाई दे सकती है। हालांकि वीक का पहला दिन होगा नई एक्सपायरी का, लेकिन फिर भी प्रीमियम मीटिंग मुझे कल भी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल कॉल और पुट राइटिंग नेट नेट बेसिस पे बनी हुई है प्रोस की। यानी इनकी ये होता है दोस्तों सिर्फ इंक्रीमेंटल डेटा। आप ये मत सोचिए कि 51,000 ही सेल है और सिर्फ 58,000 ही सेल है। ये हो सकता है कि लगभग 10 लाख कॉल सेल हो और 10.5 लाख पुट सेल हो, तो वो उन दोनों का जो मिक्स करके जो नंबर निकल करके आता है ये वो नंबर है। बेसिकली जितनी इनकी कॉल बाय है वर्सेस जितनी इनकी कॉल सेल है वो नंबर होता है। तो अगर इनका सपोज कीजिए इन्होंने कॉल बाय कर रखी है 10 लाख के अराउंड और सेल कर रखी है 10,50,000, तो वो आएगा -50,000। सिमिलरली अगर इनकी 10 लाख पुट सेल है, पुट बाय है और पुट सेल है 11 लाख, तो वो पुट सेल दिखाएगा इनकी -1 लाख, क्योंकि नेट पोजीशन क्या आ रही है यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या आ रही है नेट पोजीशन -50,000। तो दैट इज हाउ दिस नंबर कम्स। तो ये नंबर ओवरऑल में बड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि लगभग जितनी इन्होंने कॉल बाय की हुई है उतनी ही कॉल सेल की हुई है। सिमिलरली जितनी इन्होंने पुट बाय की हुई है उतनी ही सेल भी की हुई है, और इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस भी लगभग बराबर ही है। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ सिग्निफाई करता है कि ये लोग एक रेंज में रखने की कोशिश करेंगे बाजार को, ताकि इनकी पोजीशन, इनको या तो क्लैरिटी मिल जाए कि बाजार किधर जाने वाला है, ताकि अपनी पोजीशन को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकें। सो उस दौरान लेकिन होता क्या है कि जो नई पोजीशंस बनाने की कोशिश करते हैं रिटेलर और वो पोजीशन लेके खड़े होते हैं, तो उसमें प्रीमियम मीटिंग शुरू हो जाती है। तो इसलिए बेटर ये रहेगा दोस्तों, कल मैं थोड़ा सा स्टॉक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना प्रेफर करूंगा और थोड़ा सा ट्रेंड को क्लियर होने दूंगा, उसके बाद ट्रेड लेने की सोचूंगा। क्योंकि मुझे लग रहा हो सकता है तो सुबह थोड़ा सा ये ऊपर खोल करके उसके बाद एक बार नीचे लेकर के आए, ताकि इनकी जो कॉल्स हैं खासतौर से इन द मनी कॉल्स, उनमें प्रॉफिट इनका जो है वो बुक हो सके। और इनकी अभी और पुट एक्यूमुलेशन इन्होंने करनी है, उसके बाद ये एक बड़ा फॉल हमारे को देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब जो सपोर्ट थी दोस्तों वो जा चुकी है। याद कर लीजिए मैंने कल भी शेयर किया था कि बहुत बड़ा फॉल हम एक नहीं देख सकते। आज मॉर्निंग में आ गया था, लेकिन अल्टीमेटली एक रिकवरी भी आ गई। उसका मेन कारण यही था क्योंकि जो प्रोज थे वो बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर पुट सेल करके बैठे हुए थे। ये नंबर देखिए, तो इन लोगों ने सपोर्ट देकर के मार्केट को लगाया ऊपर की तरफ का धक्का, इसी वजह से मार्केट ऊपर आया। बैंक निफ्टी इनफैक्ट पॉजिटिव तक में आ गया था एक बार। सो अब वो सपोर्ट नहीं है, अब वो सपोर्ट खत्म हो चुकी है, बहुत लिमिटेड सपोर्ट है। सो एक बार एफआईआईज की पोजीशन शॉर्ट साइड की बन गई ढंग से, उन्होंने और पुट्स एक्यूमुलेट कर ली, और हमारे बब्बर शेर तो हमेशा सुसाइड करने के लिए रेडी रहते ही हैं। देखिए आज जैसे ही उन्हें मौका दिखाई दिया फॉरन पुट राइटिंग के अंदर आ गए वो उतर के। तो सुसाइड गैंग जो है वो बिल्कुल तैयार है। ऐसा लगता है कि कल इनका पुट राइटिंग का डेटा और आ सकता है, और वो आता है तो उसके बाद मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा सा वॉच करके उसके बाद ट्रेड लेना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम जंप करके हम ट्रेड कल नहीं ले सकते, थोड़ा सा चॉपीनेस रहेगी, क्योंकि एक तरफ इनके पास बुलिश डेटा भी है, एक तरफ बियरिश डेटा भी है, और प्रोज दोनों साइड पे सेलिंग करके बैठे हैं। सो उस चॉपीनेस में कूदने से अच्छा है साइड पे रहिए और स्टॉक्स के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि स्टॉक्स मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंट स्टॉक्स, तो वहाँ पे फोकस करेंगे तो वहाँ पैसे ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा सेफली बन सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा व्यू रहेगा कल के लिए मार्केट के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और कुछ आज नया सीखने को मिला होगा। और प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।